संघर्ष में आदमी अकेला और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिस पर यह जग हंसता है वही एक दिन इतिहास रचता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने रूट, स्टेम और लीफ को कवर कर लिया था। हमारा फोर्थ टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब बात है व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब बात है कि फ्लोरल एक्सिस क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म है आपका फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस क्या है, तो देखिए फ्लावर्स जिस एक्सिस पर होते हैं, फ्लावर्स जिस एक्सिस पर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, जैसे ये देखिए, इस पर कई सारे फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर यहाँ है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ भी फ्लावर है, इधर भी फ्लावर है, यहाँ भी एक फ्लावर है छोटा सा। ठीक है, तो ये जिस एक्सिस पर है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है ना, यही है फ्लोरल एक्सिस। जिस एक्सिस से फ्लावर लगे हुए रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, ये फ्लोरल एक्सिस है। और अब बात है, ठीक है, हम लोग जान लिए तो। और इस फ्लोरल एक्सिस पर ये जो फ्लावर्स है ये किस प्रकार से अरेंज रखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स किस प्रकार से अरेंज रखते हैं उससे हम लोग क्या करते, उससे हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। वही यही इन्फ्लोरेसेंस के डेफिनेशन यही है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इसमें हमारे बच्चों कुछ टर्म आते हैं फ्लोरल एक्सिस के। हम लोग फ्लोरल एक्सिस तो जान लिया, इन्फ्लोरेसेंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ टर्म बताना चाहता हूँ। ठीक है, फ्लावर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए ये भी एक फ्लोरल एक्सिस है, ये बीच वाला जो है ना ये फ्लोरल एक्सिस है, ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, और जो फ्लोरल एक्सिस जो है ना वो मेनली किसके द्वारा जाना जाता है, उसे हम लोग मेनली कहते हैं पेडंकल। ठीक है, फ्लावर का जो मेन एक्सिस होता है, जिसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस जो होता है ना उसे हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, पेडंकल। ठीक है, और फ्लावर जिसे देखिए ये फ्लोरल एक्सिस तो है हमारा, लेकिन ये जिस स्टॉक से देखिए एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ना, ये फ्लावर, ये हमारा फ्लावर है। ये जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिसेल। देखिए यहाँ भी मैंने पेडिसेल दर्शाया है, पेडंकल दर्शाया है। और ये जिस क्या बोलते हैं, जिस ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी बॉड से निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था फ्लावर फ्लावर किससे निकलते हैं, तो बर्ड से। ठीक है, अब बात आ गई कि बर्ड फ्लावर निकलते कहां से, फ्लावर निकलते हैं बर्ड से। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टेम में ही बताया था कि बर्ड जो है कंडेंस सूट होता है, जो कि या तो ब्रांच को फॉर्म करता है या फ्लावर को। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, फ्लावर को। फ्लावर एराइज कहां से होते हैं, बर्ड से। बर्ड कहां पाया जाता है, लीफ एक्सिल पर। ठीक है, जहां से लीफ निकलते हैं ना, मैंने क्या बताया था, जैसे कोई देखिए मान के चलिए कोई स्टेम है। ठीक है, यहां से ये कोई लीफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई लीफ है, ये स्टेम है, ये कोई लीफ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर एक नोड होगा ना, मैंने क्या बताया था, लीफ कहां से निकलते हैं, नोड से। और इस नोड पर क्या होगा, इस नोड पर होगा एक बर्ड। ठीक है, हर एक लीफ एक्सिल पे क्या होता है, एक बर्ड होता है। और यही बर्ड जो है ना कंडेंस बर्ड होता है। ये कंडेंस बर्ड का मतलब क्या हुआ, या तो आगे चल के सूट का निर्माण करेगा या फिर फ्लावर का। तो वही हम लोग पढ़ेंगे इसमें, किसमें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर कहां से निकलता है, बर्ड से। और जिस बर्ड से फ्लावर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तीन टर्म को यहाँ जाना, किसको, पेडंकल, पेडिसेल और ब्रैक्ट। पेडंकल किसे कहेंगे, जनरली जो है हम लोग फ्लोरल एक्सिस को पेडंकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेडिसेल किसे कहेंगे, जिससे फूल निकलते हैं, फूल जिसके सहारे कहें तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है
जिससे फूल जुड़े हुए रहते हैं, फ्लावर जुड़े हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। और क्या? ब्रैक्ट। इससे ब्रैक्ट से बोलेंगे जहां से हमारा एक छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है फ्लावर, ठीक है, सॉरी छोटे फूल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, अराइज होते हैं। ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार, पार्ट्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। सेकेंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये मैंने INFL लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है इन्फ्लोरेसेंस। और थर्ड हमारा क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। हम लोग 3 इन्फ्लोरेसेंस को 3 भागों में बांटते हैं। कैसा? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप। हम लोग बारी बारी से तीनों को जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को ही हम लोग कहते हैं क्या? इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज और इंडिफिनिट, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फ्लोरल एक्सिस है ना, ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, ठीक। इसका ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। और ग्रोथ अनलिमिटेड कब होगा? आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी स्टेम होता है तो उस पे ऊपर में क्या होते हैं? एक्सिलरी बड होते हैं, सॉरी एपिकल बड होता है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे एक एपिकल बड है। तो जब तक यहाँ पर ये एपिकल बड के फॉर्म है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तब तक ये क्या करेगा? और हाँ, एपिकल बड कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं, यानी यहीं से वो ग्रो करता है, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस ग्रो करेगा। यानी जब तक यहाँ पर एपिकल बड है, ठीक है, जैसे यहाँ तो बड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लावर में। लेकिन एपिकल बड जब तक ये फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को इंडिफिनिट और रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और क्या इसमें और क्या होता है बच्चों की? जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो नीचे की ओर बड़े होते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे मतलब कि फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, वो बड़े होते जाते हैं। और जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। नीचे के जो फ्लावर्स होंगे, यानी जो फ्लावर पहले निकलेगा वो बड़ा होगा ही, और जो बाद में निकलेगा वो छोटा होगा। यानी बाद में यहाँ पे पहले कौन निकलेगा? जो नीचे के फ्लावर्स होंगे ना, वो पहले निकल जाएंगे। नीचे का बड पहले बड में नीचे के जो बड होंगे वो पहले ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऊपर के फ्लावर बाद में होते हैं। यानी नीचे हमारा कैसा फ्लावर है? नीचे बड़ा फ्लावर है, और ऊपर कैसा? छोटा फ्लावर है, ठीक है। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, कि नीचे बड़ा होगा और ऊपर छोटा होगा, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्रोपीटल, ठीक है। रेसिमोज और इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं? एक्रोपीटल, ठीक है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो किस पर, वो कैसे अरेंज होते हैं? तो एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस सेम है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो एपिकल बड होंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होंगे, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक का मतलब हुआ कि वो आगे की ओर ग्रो करेंगे, वो प्लांट अभी ग्रो करेगा, वो फ्लोरल एक्सिस ग्रो करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, डिफिनिट यानी कहने का मतलब होगा जो एपिकल बड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लावर में, ठीक। ये जो मैंने रेड कलर से दर्शाया है फ्लावर ही है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में मैंने दर्शा दिया फ्लावर, पेडंकल, पेडिसेल और ब्रैक्ट को, ठीक। ब्रैक्ट आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ भी देख सकते हैं, ब्लू कलर से मैंने बनाया है ब्रैक्ट, ठीक है। फ्लावर के एक्सिल में होता है ब्रैक्ट। हाँ, मैं क्या, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो ग्रोथ होता है वो डिफिनिट होता है, ठीक है। इसमें डिफिनिट क्यों होता है? क्योंकि एपिकल बड जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एपिकल बड कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, यानी उसका अब आगे की ओर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है।
यानी एपिकल बड जो यहाँ पे ग्रोथ हो गया, सॉरी कन्वर्ट हो गया फ्लावर में, यानी नीचे के फ्लावर्स होंगे जो है, नीचे के जो बर्ड्स होंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट होंगे। यानी पहले यहाँ पे कौन कन्वर्ट हुआ फ्लावर में? ऊपर वाले फ्लावर, यानी ऊपर वाले फ्लावर बड़े होंगे और उसके बाद नीचे वाले फ्लावर जो होंगे वो ग्रो करेंगे, यानी वो छोटे होंगे। इससे भी जैसे ये आपका फ्लोरल एक्सिस है ना, ठीक है, इसके लेटरल भी कई सारे निकलते हैं। जैसे यही देखिए, ये एक स्टेम है, यहाँ पर कोई बर्ड होगा, यहाँ भी बर्ड होगा, तो ये जो बर्ड है ना ये ब्रांच का निर्माण किए, ठीक है, ये ब्रांच का निर्माण किए, तो इस ब्रांच के इस ब्रांच पे फ्लावर निकलेंगे, ठीक, तो इस ब्रांच पर भी जो फ्लावर्स निकलेंगे ना वो भी क्या होंगे ना, उसके क्या बोलते एपिकल बर्ड जो होंगे वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, जिस भी बोला जाएगा ट्री में, तो जिस ट्री में अगर एक एपिकल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हुआ है, यानी उसके सारे एपिकल बर्ड जो होंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इसका जो ये हमारा ब्रांच है, इसका एपिकल बर्ड जो होगा ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी टिप पर, ठीक है, जिसके भी एपिकल बर्ड जो है वो कन्वर्ट होंगे किसमें? फ्लावर में, तो यानी वो क्या होंगे? बड़े होंगे, और जो बाकी निकलेंगे उससे छोटे होंगे। यानी ऊपर का फ्लावर कैसा होगा? बड़ा होगा, और नीचे का फ्लावर कैसा? छोटा होगा। इसके विपरीत देखिए, नीचे का फ्लावर बड़ा था, ऊपर का छोटा था, इसमें ऊपर का फ्लावर बड़ा है, नीचे का फ्लावर छोटा है। इस प्रकार का जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? बेसिपिटल, ठीक है। इसमें एग्जाम में आपका कैसे आएगा कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स किस ऑर्डर में, कैसे ऑर्डर में अरेंज रहते हैं? तो बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। थर्ड है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। स्पेशल टाइप का मतलब क्या होगा? इसमें तुम्हारा बताया कि एपिकल बर्ड जो होंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसमें एपिकल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होंगे। इसमें क्या स्पेशल टाइप, यानी कुछ इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होंगे स्पेशल, या आप लोग इसे कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस में भी होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं पहले क्या रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को, तो हम लोग जान लिया इसका। अब हम लोग इसके जानेंगे पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। पहले इन दोनों को खत्म कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या? स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों में समझ में आया तो लाइक कीजिए, समझे, सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे। इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इसे हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, रेसिमोज, साइमोज और स्पेशल टाइप में। कुछ रेसिमोज क्या? इंडिफिनिट, यानी जिसका एपिकल बर्ड जो होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, और उसके फ्लावर्स जो होंगे कैसे अरेंज होंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर में। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, जिसके एपिकल बर्ड जो होंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और उसके फ्लावर्स जो होंगे वो कैसे? बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। अब हम लोग जाने हैं क्या? पार्ट्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। तीन भागों में तीन आधार पर बांटते हैं, ठीक है। पहला बेसिस क्या है? विद लॉन्ग मेन एक्सिस, यानी उसका जो मेन एक्सिस होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा। सेकंड क्या है? विद शॉर्ट मेन एक्सिस, यानी उसका जो मेन एक्सिस होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा। थर्ड क्या है? विद फ्लैटेंड मेन एक्सिस, यानी उसका जो मेन एक्सिस होगा वो कैसा होगा? चपटा होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले उसे बांटते हैं किसके आधार पर? विद लॉन्ग मेन एक्सिस, यानी इसका जो मेन एक्सिस होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली पांच आधार पर इसको बांटते हैं, ठीक है। रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पैंडिक्स और कैटकिन्स, ठीक है। पांच भागों में बांटते हैं हम लोग, किसके आधार पर? विद लॉन्ग मेन एक्सिस। लॉन्ग मेन एक्सिस के आधार पर हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को पांच भागों में बांटते हैं। पहला क्या है हमारा? रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। पहले ये बताइए रेसिम इन्फ्लोरेसेंस भाग किसका है? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का। तो यानी इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसके जो फ्लावर्स होंगे ना वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बार बार करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा, और क्या इसके जो फ्लावर्स होंगे वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा देखते हैं रेसिम, ठीक है। सब में वही होगा, जितने भी रेसिमोज के हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, यानी रेसिमोज में क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, और उसके फ्लावर्स जो होंगे एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक। रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेनली क्या होता है?
या इस प्रकार के रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेनली क्या होता है कि जो मेन एक्सिस जो होता है ना वो ब्रांच होता है, ठीक है। यानी जहां मेन एक्सिस जो है ब्रांच होगा वो वहां पे कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होगा, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जांपल क्या होगा, मस्टर्ड, रेडिश, सीटीसी। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर ब्रांच नहीं हुआ तो सब लोग कहेंगे सिंपल, ठीक है। अगर वो मेन एक्सिस ब्रांच हुआ, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसे कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। अगर ब्रांच नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे सिंपल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है ना, कॉमन चीज कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ब्रांच, ठीक है। कॉमन इसमें कॉमनली ज्यादातर देखा जाता है कि रेसिम इन्फ्लोरेसेंस में ब्रांच ही होता है, ठीक है। और क्या, और फ्लावर्स, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस जो भी होंगे वो पेडिसिलेट होंगे, यानी उसके फ्लावर्स में पेडिसिल होंगे। पेडिसिल मैंने क्या बताया था, फ्लावर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल। यानी जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होंगे उसके जो फ्लावर्स होंगे उसमें फ्लावर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइकलेट। इसका एग्जांपल, रेसिम का एग्जांपल क्या, मस्टर्ड और रेडिश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइक, ठीक है। स्पाइक और रेसिम में मेनली तो एक ही अंतर है, क्या, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं और इसके स्पाइक होते हैं, और सॉरी, स्पाइक में जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या, पेडिसिलेट, सॉरी पेडिसिल लेस। इसमें पेडिसिल होगा और इसमें पेडिसिल नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल एक्रांथस, एमरांथस, ठीक है। आप लोग रेसिम का, स्पाइक का लोग फिगर भी देखते चलिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ फिगर बनाया, इस फिगर को आप लोग नहीं ध्यान दीजिए, ठीक है। ये फिगर है आपका स्पाइकलेट के लिए। आप लोग दो फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखा फिर से रिवाइंड करके फिगर को ध्यान से देखिए, समझे। नेक्स्ट है हमारा स्पाइकलेट। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेनली क्या होता है ना कि ये लॉन्ग तो होता ही, ठीक है, और लिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा, एक ऑर्डर में भी अरेंज होगा। देखिए इसमें देखिए होता क्या, इसमें दो एम्प्टी ग्लूम्स होते हैं। ग्लूम्स मतलब समझते हैं ना, आवरण, ठीक है। किसी भी अनाज का बाहरी आवरण या छिलका, ठीक है, उसे ग्लूम कहते हैं, इंग्लिश में ग्लूम कहते हैं उसे, ठीक है। तो दो एम्प्टी ग्लूम्स होते हैं पहले, ठीक है। एम्प्टी ग्लूम्स का मतलब क्या, खाली होगा, वो जो आवरण कवर होगा अनाज का उसमें अनाज नहीं होगा। और उसके बाद जो तीसरा ग्लूम्स होता है ना उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उसमें फ्लावर होगा। जो थर्ड ग्लूम होगा उसमें फ्लावर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग ग्लूम और लेमा, ठीक है। ये हमारा यहाँ ग्लूम है, इसे हम बोलेंगे एम्प्टी ग्लूम 1, एम्प्टी ग्लूम 2। दो ठो ग्लूम है, एम्प्टी है तो एम्प्टी ग्लूम 1 और एम्प्टी ग्लूम 2। और जो थर्ड ग्लूम होगा वो क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा, उसमें फ्लावर पाया जाएगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग ग्लूम और लेमा। इसमें होता क्या है ना कि जो फ्लावर है ये दो आवरण से ढका हुआ होता है, ठीक है। दो आवरण से ढका हुआ होता है, एक साइड ये ढका होता है किससे, लेमा से, फ्लावरिंग ग्लूम जो होता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने दर्शाया है ये यहाँ पे फ्लावर है, और ये किसी एक तरह से एक तरफ से ढका हुआ फ्लावरिंग ग्लूम से, या आप लेमस कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना ये ब्रैक से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिया, ठीक है। पैलिया किसका मॉडिफिकेशन है, यानी ये पैलिया जो है ये बैक्टीरियोल का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। हम लोग इसे यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसको फ्लोरेट भी कहते हैं, ठीक है। इसी फ्लावर को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लोरेट। आप लोग इसे फ्लोरेट भी कह सकते हैं, आपके जो फ्लावर, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होता है, ग्रासेस, पैडी, शुगर केन, एटीसी, ठीक है। लेमा जो है आपका ब्रैक का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये जो लेमा है ये ब्रैक का मॉडिफिकेशन है, और पैलिया जो है वो ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन है, याद रखिएगा। लेमा किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रैक का, और पैलिया किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रैक्टियोल का, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया कि ग्रासेस, पैडी, शुगर केन, एटीसी। आप लोग इन सबों में देखिएगा कि दो ग्लूम जो एम्प्टी रहते हैं और थर्ड ग्लूम में फ्लावर होगा, ठीक है। और उससे फ्लावर में सीड्स होंगे, या तो वहां पे फ्लावर हो गया तो वहां पे सीड्स होंगे, सीड क्योंकि फ्लावर में ही फ्लावर से होगा, ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन कहिए या फिर कहिए, इसमें याद करने वाले नोट में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इन वेट, वेट में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये स्पाइक है, ये स्पाइकलेट है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस किस में याद रखना आपको, वेट में। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। ईयर तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं नीट का क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो इसमें क्वेश्चन था इन्फ्लोरेसेंस इन वेट, वेट में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पाइकिन स्पाइकलेट, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा स्पाइरिक्स, ठीक है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में
रेसिन देख लिया, स्पाइकलेट। एक साइज छोटा है, एक मिनट बच्चों मैं देख लेता हूँ। हाँ चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि बिना फिगर के आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये वो आपका फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये मेल फ्लावर हुआ, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर हो गया, और ये मेल फ्लावर। इस किसके लिए? स्पैडिक्स के लिए। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है ना बच्चों की, ये तो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेंगे। इसमें दो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका मेल फ्लावर, ये आपका फीमेल फ्लावर, और ये तो ये जो आपका है, ये क्या है आपका? पेडंकल, ठीक है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है ना बच्चों की, दो फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल फ्लावर्स होंगे और फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। और मेल फ्लावर जो है वो पहले ग्रो करता है, फीमेल फ्लावर जो है बाद में ग्रो करते हैं, ठीक है। मेल फ्लावर पहले ग्रो करेंगे, फीमेल फ्लावर बाद में ग्रो करेंगे, ठीक है। और ये दोनों जो है ना ब्राइटली कलर होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और याद रखिएगा, जब भी खासकर प्लांट में जब कोई ब्राइटली कलर्ड हो, ठीक है, वो ब्राइटली कलर्ड हो, यानी उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को, इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन के लिए कौन सा का कोई भी जो आपका ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल ये दोनों जो हमारे फ्लावर है, इसे मिलाकर हम लोग कह देते हैं स्पैंथेस, ठीक है। यानी स्पैंथेस अगर लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा उसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर को मिलाकर कहा गया, ठीक है। और क्या है? और इसमें कुछ नहीं है। स्पाइडिक्स में इसके एग्जांपल्स बनाना, कॉवोकमेज, पाम, ईटीसी, ठीक है। यानी बनाना में आप लोग देखिएगा टीसी, यही इन्फ्लोरेसेंस रहेगा आपका। ध्यान रखना क्या, मेल फीमेल फ्लावर्स पहले ग्रो करेंगे, मेल फ्लावर्स बाद में ग्रो करेंगे, और क्या दोनों को मिलाकर हम लोग फीमेल और मेल फ्लावर को हम लोग मिलाकर कहते हैं क्या? स्पैंथेस। और ये स्पैंथेस का मेल फंक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। एग्जांपल बनाना, कॉवोकमेज, पाम, ईटीसी। नेक्स्ट क्या है आपका? कैटकीन। कैटकीन में होता क्या है ना, जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंड्यूलस होते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग थोड़ा गलत है, पेंडुलस, PENDULOUS, ठीक है। पेंडुलस का मतलब होता है झूलता हुआ, यानी इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो ना, वो क्या होता है? झूलते हुए होते हैं, झूलता हुआ कह सकते हैं आप लोग, लटकता हुआ। आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा, आप लोग मलबेरी देखे होंगे, हिंदी में उससे कहते हैं तूत, ठीक है ना। रेड रेड कलर का होता है, या रेड हल्का रेड और ब्लैक दोनों कलर का होता है, ठीक है, दोनों मिक्स कलर के होते हैं, ठीक है। मलबेरी या ओक में, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, मेनली कि यूनिसेक्सुअल, हाँ, इसके फ्लावर जो भी होंगे तो यूनिसेक्सुअल ही होंगे, ठीक है। इसके फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। और ये किस कैसा होता है? झूलता हुआ, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उससे क्या क्या उससे कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल मलबेरी ओक, इटीसी। एक बार फिर से सबको एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे में क्या होगा कि कोई भी कोई उसमें फ्लावर्स क्या होते हैं? मेनली उसमें फ्लावर्स लिखना है, फ्लावर्स क्या होंगे? पेडिसिलेट होंगे, यानी उसमें पेडिसिल होगा। स्पाइक में सेसाइल यानी पेडिसिल नहीं होगा उसके फ्लावर्स में। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट में क्या होता है? पहले दो एम्प्टी ग्लूम्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक ग्लूम होगा, एक सॉरी दो ग्लूम्स उसमें शुरुआत के एम्प्टी होंगे, और थर्ड ग्लूम के पास फ्लावर होगा, जिसे हम लोग फ्लोरेट भी कहेंगे। और वो एक साइड किससे ढका हुआ रहता है? फ्लोरिंग ग्लूम, जिसे हम फ्लोरिंग ग्लूम या लेमा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ से वो पैलिया से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। लेमा ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन होता है, पैलिया ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। एग्जांपल था आपका ग्रासिल पैडी, सुगर केन, टिसिप। नेक्स्ट क्या था? स्पाइडिक्स। स्पाइडिक्स में क्या था? दो फ्लावर्स होते हैं, इसमें मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स पहले ग्रो करते हैं, मेल फ्लावर्स बाद में ग्रो करते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं स्पैंथेस।
स्पेंथेस का मेल फंक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि वो ब्राइटली कलर होते हैं। ब्राइटली कलर आपको जहां भी मिलेगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा? कैटकिन। कैटकिन पेंडुलस। इस प्रकार यहाँ इसमें जितने फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और वो झूलते हुए रहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे खत्म। और क्या? वेट में इन्फ्लोरेसेंस याद रखना है। वेट में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे खत्म किए? विथ लॉन्ग मेन एक्सिस। लॉन्ग मेन एक्सिस में जितने प्रकार से हम लोग बांट सकते थे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को 5 भागों में हम लोग बांटा, उसे हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बांटेंगे विथ शॉर्ट मेन एक्सिस। शॉर्ट मेन एक्सिस में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और विथ फ्लैटेंड एक्सिस। फ्लैटेंड एक्सिस में मेनली हमें एक ही पढ़ना है सनफ्लावर के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं इसी करके बाकी लिख देता हूँ। यहाँ से शुरू होता है हमारा विद शॉर्ट मेन एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। शॉर्ट मेन एक्सिस यानी इसके शॉर्ट्स जो होंगे क्या? जो विद लॉन्ग मेन एक्सिस जो हम लोग पढ़े 5 इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा ना हम लोग, उसमें इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 2, कॉरिम और अम्ब्रेल। इसमें जो मेन एक्सिस होंगे, ठीक है। इसमें ये देखिए ये मेन एक्सिस है, इसमें ये मेन एक्सिस है, ये इसके कंपैरिजन में छोटे होंगे, ठीक है। इसमें लॉन्ग मेन एक्सिस है, इसमें शॉर्ट में, नाम से पता चलता है शॉर्ट मेन एक्सिस लॉन्ग मेन एक्सिस, यानी इसमें जो मेन एक्सिस है वो इसके अपेक्षा क्या होंगे? छोटे होंगे। इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। क्या है? कॉरिम और अम्ब्रेल। कॉरिम क्या है? तो इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो तो अनलिमिटेड ग्रोथ तो शो करते ही हैं रेसिमोज है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही है, ठीक है। कॉरिम में अनलिमिटेड ग्रोथ तो शो करेंगे ही। और क्या होंगे कि एक्रोपिटल ऑर्डर में ही अरेंज होंगे, ठीक है। एक्रोपिटल ऑर्डर में। और इसमें जो होंगे ना, जो नीचे के जो फ्लावर्स होंगे, ठीक है, नीचे के जो फ्लावर्स होंगे वो पहले निकलेंगे और वो बड़े होंगे, ठीक है। पहले निकलेंगे और बड़े होंगे। देखिए ध्यान देखिए, ये तो होता ही है। एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है? पहले निकलते हैं और बड़े होंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक यहाँ से पेड़ से निकला, यहाँ एक फ्लावर, यहाँ से फ्लावर, फ्लावर, यहाँ से एक फ्लावर, यहाँ से एक फ्लावर, यहाँ से फ्लावर। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है ना कि इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो सेम लेवल पर होगा, ठीक है। ये देखिए, है ना, सबके सब कैसे हैं? सबके सब सेम लेवल पर हैं, ठीक है। कॉरिम जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें मेन हमारा क्या होगा? मेन कैरेक्टर क्या कर सकते हैं कि इसमें जितने फ्लावर्स होंगे ना वो सेम लेवल पर होंगे। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कॉलीफ्लावर में। कॉलीफ्लावर तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। फूल गोभी, उसमें क्या होता है? सभी एक ही में लगता है ना, एक ही एक्सिस पर, थोड़े कुछ ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली वो सेम लेवल पर होते हैं, ठीक। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हम लोग क्या कहेंगे? कॉरिम। क्या कहा मैंने? अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर में रेंज होंगे, नीचे के फ्लावर बड़े होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? अम्ब्रेल। ये क्या होता है ना, ये भी अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा ही, क्योंकि इसके भी टिप पर जो है टिप पर जो क्या बोलते हैं एपिकल पार्ट होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है फ्लावर में, ठीक है। तो यानी अम्ब्रेल में क्या होगा ना कि ये भी अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा, इसके फ्लावर्स भी एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे। तो इसमें का मेन कैरेक्टर क्या होता है ना कि इसके जो पेडिसेल्स होते हैं फ्लावर के, देखिए ये ब्लू कलर से जो मैंने दर्शाया है ना, ये पेडिसेल है। इसके पेडिसेल्स होते हैं समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल लेंथ ऑफ पेडिसेल। इक्वल लेंथ ऑफ पेडिसेल। इसके जो पेडिसेल्स होंगे कैसे? इक्वल लेंथ के होंगे। और देखिए नीचे के फ्लावर्स कैसे हैं? बड़े हैं, यानी पहले जो फ्लावर्स निकले वो बड़े हैं और इसके बाद जो फ्लावर्स निकले वो कैसे? छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। देखिए इससे छोटा ये, 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 उसी प्रकार से इधर से भी अरेंज है। समझे बातों को? तो ये दोनों कवर हो गया, कॉरिम और अम्ब्रेल, समझ गए अच्छे से। इसका मेनली फंक्शन कैरेक्टर यही होगा कि सेम लेवल पर होंगे, ठीक है, इसके फ्लावर सेम लेवल पर होंगे। और अम्ब्रेल में क्या होगा? इसके पेडिसेल जो है इक्वल लेंथ के। और हाँ एक बात और, ये जो आप लोग ब्लैक कलर से जो चक्र टाइप के देख रहे हैं ना, ठीक है, इससे हम हॉल, ये जो हॉर्न है इससे हम लोग कहते हैं इन्वॉल्यूकर, ठीक है। ब्लैक जो इस सेम पॉइंट से मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये जितने भी फ्लावर्स हैं सेम पॉइंट से मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, इसलिए इसके जो ब्रैक्ट्स होते हैं, मैंने ब्रैक्ट्स से बताया था,
बर्ड जो है, जहाँ के बर्ड जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, ये जो ब्रैक्ट के जो चक्र टाइप का निर्माण कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूकर। ठीक है, होल ऑफ ब्रैक्ट इज कॉल्ड इनवॉल्यूकर। ठीक है, और ये जो अम्बेल यानी अम्बेल जो होते हैं ये कॉमनली ब्रांच होते हैं। ब्रांच का मतलब क्या, जैसे ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस से कैसे होगा, ब्रांच होगा, यानी यहां से भी सेम टाइप का होगा। ठीक है, इसमें भी होल होंगे, समान लंबाई के पेटिसल्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, ऑनियन, कैरोट, कोरिएंडर में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इट इज यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट मेन एक्सिस को देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्या, विद फ्लैटेंड मेन एक्सिस, यानी वैसा फ्लावर जिसका मेन एक्सिस कैसा होगा, चपटा होगा। ठीक है, और हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में थर्ड पढ़ेंगे क्या, विद फ्लैटेंड मेन एक्सिस, यानी जिसका मेन एक्सिस क्या हो, चपटा हो। ठीक है, इसमें मेनली इसमें एक ही आता है। ठीक है, इसे मतलब फ्लैटेंड के आधार पर हम लोग इसे एक ही भाग में बांट सकते हैं क्या, हेड और कैपिट्यूलम। ठीक है, हेड या आप इसे हेड कर सकते हैं, कैपिट्यूलम कर सकते हैं। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में, सॉरी, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है, जो मेन एक्सिस चपटा हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं रेसेप्टिकल। ठीक है, यहाँ देखिए रेसेप्टिकल लिखा हुआ, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गोला भाग, इसी ये हम कहते हैं रेसेप्टिकल। ठीक है, इसमें मेन एक्सिस जो है चपटा हो जाता है, इसे हम लोग क्या रेसेप्टिकल कहते हैं। और इसमें जो है ना, इसमें ये दो प्रकार के फ्लावर्स को धारण किए हुए रहता है। ठीक है, या दो प्रकार के फ्लावर्स को धारण किए हुए रहता है। ठीक है, पहला क्या है, रे फ्लावर्स। ठीक है, रे फ्लावर जो है ये इसके पेरिफेरी से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, रे फ्लावर्स रिसेप्टिकल के पेरिफेरी से बाहर की ओर निकलते हैं और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और ध्यान देखिए ये चूंकि ब्राइटली कलर्ड है यानी ये फोटोसिंथेसिस में तो भाग लेंगे नहीं। ठीक है, यानी किसका काम करेंगे, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स का अट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा फ्लोरेट्स है वो क्या है, डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट कहां से, ये पेरिफेरी से सेंटर की ओर ग्रो करेगा। मैंने इसमें क्या बताया, रे फ्लोरेट जो है वो पेरिफेरी से बाहर की ओर ग्रो करते हैं, और ये डिस्क फ्लोरेट जो है वो पेरिफेरी से सेंटर की ओर ग्रो करेगा। जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। ये काफी छोटे छोटे होते हैं। ठीक, फिर क्या, ये हम लोग जानते हैं कि इस पे जब फ्लावर्स है, फ्लोरेट्स है, तो यहाँ पे ब्रैक्ट्स तो होगा ही। तो ये जो ब्रैक्ट्स जो है ना वो एक मतलब कि चक्र टाइप का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूकर। इसे मैंने इनवॉल्यूकर, हाँ स्पेलिंग सही। इसे मैंने आपको पिछले और ये जो मैंने पढ़ाया था शॉर्ट मेन एक्सिस, इसमें पढ़ाया था आपको। ठीक है, और पेरिसेल तो होंगे इसमें। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने के मिले, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मिमोजा, etc। ठीक है, इसे पहले यही ग्रो करेगा, पहले ये फ्लोरेट्स ग्रो करेगा, उसके बाद दिस फ्लोरेट्स ग्रो करेगा, यानी इसमें भी एक रिपीटर ऑर्डर में ये अरेंज होगा। ठीक है, पहले डिस्क फ्लोरेट ग्रो करेगा, उसके बाद पहले रे फ्लोरेट और उसके बाद डिस्क फ्लोरेट। यहाँ पे आप लोगों का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस समाप्त होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वो ज्यादा लंबा नहीं है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइमोज और क्या बोलते, साइमोज और जो था स्पेशल टाइप, इसमें जितना टाइम लगा ना उतना टाइम में वो दोनों खत्म हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स। ठीक है, तो पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसका फ्लोरल एक्सिस जो है वो कैसा डिफिनिट हो, यानी क्या उसके टिप पर जो क्या हो, फ्लावर लगे हुए हो, यानी कि उसके टिप पर जो आपका सेंट्रल फ्लावर होता है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं एपिकल फ्लावर, वो एपिकल बर्ड वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे, इस पर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी जो ऊपर की साइड से बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ऊपर का जो फ्लावर होगा वो बड़ा होगा, उससे जो नीचे वो छोटा होगा, और इस प्रकार के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या, यूनिपेरस साइन। ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है यूनिपेरस साइन, बाईपेरस साइन और मल्टीपेरस साइन। ठीक है, और ये एक देखिए, एक बात तो याद है, ध्यान रखना होगा कि किसका पार्ट है, साइमोज का पार्ट। ठीक है, साइमोज का कैरेक्टर क्या क्या होता है, तो इसका साइज जो क्या डिफिनिट होता है, इसके टिप पर फ्लावर होता है, इस पर जो फ्लावर का जो जिस प्रकार से अरेंज रहते हैं उस ऑर्डर को क्या कहते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और तो मेनली कुछ नहीं है,
तो हमें इन बातों को याद रखना है, ठीक है। अब हम जानते हैं आगे यूनिपेरस साइन क्या है, ठीक है। यूनिपेरस साइन को एक और नाम है क्या, मोनोकैजियल साइन, ठीक है। साइन का मतलब वो साइमोज, ठीक है। यूनिपेरस साइन का दूसरा नाम क्या है, मोनोकैजियल साइन। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, यूनिपेरस साइन। इसमें होता क्या है ना कि ये जो हमारा फ्लोरल एक्सिस है, देखिए ये जो ब्लैक कलर है ये क्या फ्लोरल एक्सिस है, इस पर एक फ्लावर है, ठीक है। और ये कैसा है, ब्रांच है ना। ये जो हमारा फ्लोरल एक्सिस है ये ब्रांच है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रांच तो है लेकिन सिर्फ क्या, सिर्फ एक लेटरल ब्रांचेज निकल रहे हैं इससे, ठीक है। वैसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लोरल एक्सिस जो है सिर्फ एक ब्रांच का निर्माण करता हो, या कह सकते हैं उसे लेटरल, जो जितने भी लेटरल सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा मेन एक्सिस था, मेन फ्लोरल एक्सिस, इससे एक निकला, फिर इससे भी देखिए एक निकला है, फिर इससे भी एक निकला है, फिर इससे भी एक निकला है। यानी जब भी इसमें से ब्रांचेज निकलेंगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक निकलेंगे। और क्या, देखिए ये आप लोग देख लिए ना, एक ही ब्रांच निकलेगा एक बार एक जगह से, ठीक है, एक ब्रांच निकलेगा। इस प्रकार का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, यूनिपेरस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसके एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा पोटैटो में, कॉटन में, ठीक है। पोटैटो और कॉटन में आप लोगों को यही इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा यूनिपेरस साइन में। नेक्स्ट है हमारा बाइपेरस साइन। बाइपेरस साइन को सेकेंड एक और नाम है इसका डाइकैजियल साइन, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना ब्रांच का निर्माण हो रहा था, एक लेटरल ब्रांच थे, इसमें दो लेटरल ब्रांचेज होंगे, ठीक है। इसमें दो लेटरल ब्रांचेज होंगे। देखिए ये हमारा फ्लोरल मैग्नेसिस है, यहाँ पे टिप पर फ्लावर है इसके, ठीक है सर। एक ब्रांच इधर है, फिर एक ब्रांच इधर है, ठीक है। एक नोड से दो ब्रांचेज निकल रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पर भी नोड हुआ, यहाँ पर भी दो ब्रांचेज निकले, एक इधर और एक ये इधर। और क्या ध्यान रखना है कि ये जो दो ब्रांचेज निकलेंगे ना बाइपेरस साइमोज में, जो दो ब्रांचेज निकलेंगे एक फ्लोरल एक्सिस से, उन दोनों के बीच का जो कोण होगा ना वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये दो लेटरल क्या कहेंगे इसे, दो लेटरल ब्रांचेज है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। फिर देखिए यहाँ से भी दो ब्रांचेज निकल रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ध्यान रखिए। और बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए बेसिपिटल का ऑर्डर का मतलब होगा जो टिप पर फ्लो होगा वो बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होते जाएगा। ये बड़ा था, ठीक है, इससे ये कुछ छोटा था, इससे ये छोटा था, इससे ये छोटा था और इससे ये छोटा था। ये किस प्रकार का अरेंजमेंट हुआ, बेसिपिटल ऑर्डर में, ठीक है। इसमें देखिए ये टिप पर जो फ्लोवर था वो बड़ा था, इससे जो दो लेटरल ब्रांचेज निकले इसकी तुलना में ये छोटे थे, और जब इससे भी दो लेटरल ब्रांचेज निकले तो इसकी तुलना में ये छोटे थे, ठीक है। और इनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा बाइकैजियल डाइकैजियल और बाइपेरस साइन हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा मल्टीपेरस साइन। देखिए इसमें एक ब्रांचेज निकले, इसमें दो ब्रांचेज निकले, और इसमें दो से अधिक ब्रांचेज निकलते हैं, ठीक है। पैसा है इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लोरल एक्सिस जो है वो दो से अधिक ब्रांचेज का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपेरस साइमोज या पॉलीकैजियल साइमोज, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने मिलता है कैरोट्रोपिस में, इसका एग्जांपल यूनिपेरस साइमोज के एग्जांपल क्या है, पोटैटो कॉटन। बाइपेरस साइमोज के एग्जांपल क्या है, जस्मीन, नाइट जस्मीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था हमारा मल्टीपेरस साइमोज यानी पॉलीकैजियल साइमोज। इसका एग्जांपल क्या था, कैलोट्रोपिस। इसमें ध्यान रखना है बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और दो लेटरल ब्रांचेज निकलेंगे, इससे एक लेटरल ब्रांच निकलेंगे, इसमें दो से अधिक लेटरल ब्रांचेज निकलेंगे। इसका एग्जांपल आप लोगों को दे दिया कैलोट्रोपिस। अब कौन का पौधा में आप लोग इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार का मतलब हुआ मल्टीपेरस का, ठीक है। इसका देखने को जस्मीन में या नाइट जस्मीन में मिलेगा, इसका पोटैटो में मिलेगा, कॉटन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को और उसके प्रकार, ठीक है। अब बात आती है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो बने रहिए हमारे वीडियो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है।
हम लोगों ने यहाँ से क्या दो इन्फ्लोरेसेंस को तो देख लिया, इन्फ्लोरेसेंस के दो पार्ट, एक रेसिमोज और साइमोज। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये उसी का पार्ट है, ठीक है, जो रेसिमोज और साइमोज है। लेकिन एक तरह से समझिए तो ये जो स्पेशल टाइप है वो उन दोनों का एक्सेप्शन है, ठीक है, हमें वो एक तरह से वही माने तो कि एक्सेप्शन है। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, साइएथियम, ठीक है। इस प्रकार की जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इसमें होता क्या है ना कि जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो एक इन्वोल्यूकर का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैं क्या बताया था, ब्रैक्ट्स जो होते हैं जब एक होल का निर्माण करते हैं उससे क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स है नहीं, तो ये फ्लावर्स कहाँ से होंगे, इन्वोल्यूकर हो गया, ठीक है। जब ये फ्लावर्स है तो यहाँ पे बर्ड्स तो होंगे ही ना, सॉरी ब्रैक्ट्स तो होंगे ही, फ्लावर जिस साइकिल से निकलता है उससे हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं ना। तो ये जो ब्रैक्ट जो है एक होल का निर्माण करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या होता है ना कि इसमें जो एक होल होता है इसमें एक जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं इसमें सिर्फ एक होते हैं और वो पहले ग्रो करते हैं इसलिए वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए देखिए ये फीमेल फ्लावर है ना, सॉरी ये बड़ा फ्लावर है, इसका मतलब ये क्या फीमेल फ्लावर है, वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इसमें सिर्फ एक फीमेल फ्लावर होता है और इसमें जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना वो जो है इसके इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सिस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। और चूंकि बाद में ग्रो करते हैं यानी इसमें क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यूफोर्बिया, यूफोर्बिया का जो प्लांट्स होता है उसके अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो यही इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैसा, इसमें एक फीमेल, इसके बीच में से एक फीमेल फ्लावर निकलता होगा, वो बड़ा होगा और बाकी के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया। नेक्स्ट है हमारा वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर क्या है, तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है ना कि जैसे ये तो हमारा एक जैसे ये देखिए एक माने के स्टेम है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्टेम है ना, इससे दो फ्लावर्स निकलेंगे, ठीक। ये इस साइड में जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा, सेम इधर से जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। समझे बात को, अपोजिट डायरेक्शन से निकलते हैं। इससे ये देखिए ये हमारा फ्लावर था, एक इधर से ये फ्लावर निकला, दो फ्लावर निकले, इसके अपोजिट साइड से भी दो फ्लावर निकले, एक फ्लावर इधर एक फ्लावर इधर, यहाँ से भी एक फ्लावर इधर निकला, फिर एक फ्लावर इधर निकला, और फिर यहाँ से भी एक फ्लावर निकला, फिर यहाँ से भी एक फ्लावर निकला, ठीक। ये एक प्रकार का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें कि ये फ्लावर जो होते हैं ना वो टिप पर एक फ्लावर होते हैं, समझे, इसके टिप पर फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए ये पहला हमारा एक फ्लावर था, ठीक है, जिसको हम मेन एक्सिस कर सकते हैं। इसके मेन एक्सिस क्या थे, एक फ्लावर निकला यहाँ से, उससे एक पार्ट्स निकले, है ना, तो मेन एक्सिस तो जो फ्लावर निकलेगा वो तो बड़ा होगा ही, उसके बाद जो निकलेंगे वो छोटे होते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है ऑसिमम, उसमें तुलसी, मेंथा, मेंथा जो है आपका मिंट जो होता है ना, पुदीना, पुदीना का बोटेनिकल नेम होता है मेंथा, तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है ऑसिमम, ठीक है। उस प्रकार के में आपको ये इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है क्योंकि इसके टिप पर ही फ्लावर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है हाइपेथोडियम, ठीक। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है ना कि जो हमारा मेन एक्सिस होता है फ्लावर का वो फ्लेसी हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैसी रिसेप्टिकल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसी रिसेप्टिकल, ठीक। ये जो हमारा पार्ट है ना ये इतना, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैसी रिसेप्टिकल, ठीक है। और ये जो फ्लैसी रिसेप्टिकल है ना ये एक हॉलो कैविटी का निर्माण करता है। हॉलो कैविटी का मतलब क्या होगा, हॉलो मतलब होता है सूजा हुआ, कैविटी मतलब खोखला, खोखला और एक समय की तरफ मोटा कवर का निर्माण करता है, ठीक है, खोखला का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो कैविटी। क्योंकि हॉलो और कैविटी इसलिए से हॉलो कैविटी बोलते हैं। और इस पर ये छिद्र होता है, ठीक है, ये ऊपर की साइड एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोर। और ये जो छिद्र होता है ना एक पपड़ी नुमा चीजों से घिरा हुआ रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्केल। स्केल का मतलब है तो पपड़ी नुमा, ठीक है। और इस पर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर, इसमें पहले फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये फीमेल फ्लावर है, ये पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रो करते हैं इसमें क्या, मेल फ्लावर, ठीक है।
पहले फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं, फिर मेल फ्लावर ग्रो करते हैं, ठीक। और उन दोनों के बीच में भी एक फ्लावर होता है, इसे कहा जाता है गॉल फ्लावर। सच है, मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में क्या रहता है, गॉल फ्लावर आता है। लेकिन ये गॉल फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। रिप्रोडक्शन में मेल ही दोनों भाग लेंगे, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर, ठीक है। ये गॉल फ्लावर सिर्फ एक नाम मात्र का होता है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है फाइकस। फाइकस इसका बोटेनिकल नेम है, फाइकस आपका बोटेनिकल नेम है ये, इसीलिए इसे अंडरलाइन कीजिएगा। जितने बोटेनिकल नेम को उसको अंडरलाइन करना है। फाइकस इसका बोटेनिकल, पीपल का, बरगद का, इन लोगों का जो एक बोटेनिकल नेम होता है एक ही होता है, फाइकस, ठीक है। या फिर आपको फिग, अंजीर में भी आपको यही इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का इन्फ्लोरेसेंस समाप्त होता है, इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर समाप्त होता है। टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक है, चैप्टर का तो नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लावर्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्लावर्स।